ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, सशरीरम इदम विश्वम। शरीर के सहित यह शरीर और यह विश्व न किंचिद इति में निश्चितम। जनक जी अपने श्री गुरुदेव भगवान के उपदेश से इतने सुलझ चुके हैं, वह कहते हैं न किंचित, यह जगत और शरीर है ही नहीं। कल्पना अधुना, इसकी तो कल्पना की गई है नहीं, कल्पना की गई है। न किंचित, ये है नहीं, सिर्फ कल्पना में है। और आप जो कल्पना करते हैं वह उसकी कल्पना होती है जो होता ही नहीं है, और जो है उसकी कोई कल्पना नहीं होती। इत में निश्चितम, ऐसा मेरा निश्चय है। शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च, समस्त विश्व ब्रह्मांड में एक शुद्ध चेतन मात्र आत्मा ही है। तस्मिन्, उस आत्मा में कल्पना अधुना तत्किम, उस शुद्ध चेतन में, परमात्मा में इस विकारी जगत की कल्पना कैसे की जा सकती है? इस शरीर की कल्पना कैसे की जा सकती है? इस जड़ संसार की कल्पना कैसे की जा सकती है? वह तो शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है, वह चेतन मात्र है और एक वही है, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। इति में निश्चितम, ऐसा मेरा निश्चय है। शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च, शुद्ध चेतन मात्र आत्मा ही है। तत् कस्मिन् कल्पना अधुना, और जब शुद्ध चेतन मात्र है, अब शुद्ध चेतन मात्र है तो उसमें अब कल्पना किसकी की जाए, कैसे की जाए? कोई कल्पना नहीं।
शंका करते हैं यहाँ, यदि संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक है, ये माना जावे, पूरा प्रपंच अवास्तविक है नहीं, है जैसा प्रतीत होता है, ये माना जावे अवास्तविक है, तब यह वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो वर्ण हैं और जाति, जो जाति आदिकों का वर्ण का आश्रय, जाति आदिकों का आश्रय, आश्रमों का आश्रय, तो ये स्थूल शरीर ही है। क्योंकि स्थूल शरीर है तो वर्ण भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहे जाते हैं। यह शरीर है तो शरीर के होने पर इसे स्थूल शरीर के होने पर जो वास्तविक नहीं है, तो शरीर के आश्रय करके ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का भी कार्य होता है, या प्रवृत्ति और निवृत्ति पर भी विचार होता है। और ये जब अवास्तविक हैं, क्या है अवास्तविक? कि यह शरीर और ये संसार जब अवास्तविक है, शरीर है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, केवल चेतन परमात्मा ही परमात्मा है, तत् किम कल्पना अधुना। तो फिर यह जो कल्पना है शरीर की, विश्व ब्रह्मांड की और वर्णों की, चार वर्णों की जो कल्पना है, वो किस में की जाए? और इतना ही नहीं, दूसरी कल्पना भी है, स्वर्ग की, नरक की, बंधन की, मोक्ष की, भय की, ये सब कल्पना है। यदि शरीर है तो ये सब कल्पनाएं भी हो सकती हैं, जगत है तो ये सब कल्पनाएं भी हो सकती हैं। जब जगत नहीं है, शरीर नहीं है, तत् किम तत्कस्मिन् कल्पना अधुना। जब शरीर का निषेध हुआ, क्योंकि स्वरूप को जो जानते हैं, तो जो स्वरूप को जानते हैं तब शरीर नहीं होता। इसे ऐसे समझें कि घर में जब प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं होता, और जब अंधकार होता है तो प्रकाश नहीं होता। जब हम शरीर मानते हैं कि शरीर और संसार है, तो बंधन भी है, मोक्ष भी है, जन्म भी है और मरण भी है, क्योंकि ये सब जो हैं शरीर का आश्रय करके हैं। शरीर है तो सुख भी है, स्थूल शरीर है तो दुख भी है। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि एक चेतन परमात्मा ही है, शरीर दिखाई देते हुए भी यह नहीं है, क्योंकि शरीर अवास्तविक है, प्रपंच जो है अवास्तविक है, शरीर है नहीं, यह प्रपंच है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल परमात्मा है। पर उस परमात्मा में हम उस परमात्मा का आश्रय करके
हम शरीर को जैसे मंद अधिकार में रज्जु को सर्व समझ लेते हैं, ऐसे ही हम उस परमात्मा का आश्रय करके अपने अज्ञान के कारण उस परमात्मा में शरीर समझ लेते हैं, उस परमात्मा में विश्व समझ लेते हैं, उस परमात्मा में ब्रह्मांड समझ लेते हैं, जबकि रज्जु में सर्प होता नहीं, वह केवल अंधेरे की भ्रांति से प्रतीत होता है पर है नहीं। इसी तरह उस चेतन परमात्मा में अज्ञान से यह शरीर प्रतीत होता है और शरीर के सब हाव भाव प्रतीत होते हैं और संसार प्रतीत होता है। किससे? अज्ञान से। तो अंधकार को नष्ट करने से पता चला कि सर्प नहीं रज्जु है। इसी प्रकार अज्ञान के नष्ट होने से पता चलता है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतन हूँ। पता चलता है अज्ञान के नष्ट होने से कि यह सब कुछ संसार जो है यह नहीं है, केवल परमात्मा ही है। फिर भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जड़ चेतनमय विश्व कीन करता परमात्मा ने यह सारा संसार जड़ और चेतनमय बनाया है, ऐसा कहते हैं। पर परमात्मा को कहा पड़ी कि जो इस जड़ शरीर को बनाए और इस संसार को बनाए, तो वहाँ उदाहरण देते हैं कि जैसे आपका मन नहीं लगता, एकाकी नैरमते, आप अकेले होते हैं तो आपका मन नहीं लगता है, तो आप क्या करते हैं? या तो अपने परिवार में सरकते हैं बातचीत करने के लिए, या पड़ोसियों में सरकते हैं बातचीत करने के लिए, अपना मन लगाने के लिए, अपने दिल की कहने के लिए, या कहीं और जाते हैं, या मन में कुंद हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि मन नहीं लगता, उदास हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा भी जब अकेला था, कुछ भी नहीं था, तो उस परमात्मा की भी इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? एको अहम बहुश्यामी, मैं एक ही बहुत हो जाऊं। वेदांत दर्शन, मैं एक ही बहुत हो जाऊं। तो परमात्मा की इच्छा हुई एक से अनेक होने की। तो जैसे सोने के आभूषण, एक सोने के अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं, उनके नाम रूप होते हैं, ऐसे परमात्मा भी अनेक रूपों में हो गया। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विभक्तेषु अविभक्तम, वह परमात्मा जैसे आकाश है, 100 घड़े रख दो, 100 घड़ों में, सब घड़ों में आकाश है, हजारों रख दो, करोड़ों रख दो, सब में आकाश है, लेकिन घड़े बटे हुए हो सकते हैं पर आकाश बटा हुआ नहीं होता। ऐसे ही आप देखते हैं भगवान ने सोचा एको अहम बहुश्यामी, मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तो भगवान एक ही बहुत हो गए। जब बहुत हो गए तो वह किसका रूप है? क्योंकि भगवान एक ही स्वयं बहुत हो गए, तो भगवान ही तो बहुत हो गए। तो बहुत जो दिखाई देते हैं वो भी भगवान का स्वरूप ही है। ऐसा कहते हैं शास्त्र में, जब चेतन की मर्जी झक मारन की होए, जब परमात्मा की मर्जी की क्रीड़ा करने की होती है, लीला करने की होती है, तो परमात्मा क्या करते हैं कि जब चेतन की मर्जी झक मारन की होए, तो भगवान ने क्या किया?
मृग तृष्णा के नीर में बह चलियो बिन तोय। जहाँ जल नहीं होता वहाँ भगवान तैर करके चलते हैं। तो इसी प्रकार से जहाँ संसार नहीं है वहाँ भगवान संसार में लीला करते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, जो अनेकों रूप में होकर के वो खुद ही हैं तो एक ही। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का विभक्तेषु अविभक्तम, मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि घड़े अनेक हो सकते हैं लेकिन उसमें आकाश एक है। घड़े बटे हुए अलग अलग हैं लेकिन आकाश अलग अलग नहीं है, आकाश एक ही है। ऐसे ही जितनी भी सृष्टि भगवान ने की, जब चेतन की मर्जी झक मारन की हो लीला करने की, तो मृग तृष्णा के बीच में, मृग तृष्णा के नीर में बह चलियो बिन तोय। जब भगवान की इच्छा हुई लीला करने की तो जहाँ कोई भी नहीं था तो एको अहम बहुश्यामी, मैं एक ही बहुत हो जाऊं। इस प्रकार से परमात्मा एक ही बहुत हो गया। तो ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। यदि हम शरीर को सिद्ध कर लेते हैं कि शरीर है, संसार है, प्रपंच है, तो फिर आपका बंधन भी सिद्ध होगा, आपकी मोक्ष भी सिद्धि होगी, आपका जन्म भी सिद्ध होगा, आपकी मृत्यु भी सिद्ध होगी, सब सिद्ध होंगे। और यदि आप ये सिद्ध कर लेते हैं कि तीनों काल में शरीर नहीं है, संसार नहीं है, केवल परमात्मा ही है, तो यह जब प्रपंच आप सिद्ध कर देंगे कि यह पूरा प्रपंच अवास्तविक है, यह वास्तविक नहीं है, ऐसा माना जावे, तो फिर वर्णों की चर्चा ही खत्म हो जाएगी, आश्रमों की चर्चा ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब दूसरा परमात्मा के सिवाय कोई है नहीं तो ये वर्ण किसके आधार पर, ये आश्रम किसके आधार पर? तब तो पूर्ण जाति को, स्थूल शरीर को सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए इन सबकी सिद्धि होती है स्थूल शरीर का आश्रय करके, और प्रवृत्त होते हैं। शास्त्र भी आ जाते हैं, और शास्त्र आकर के जब शरीर सिद्ध होता है तो शास्त्र आकर के विधि और निषेध का उपदेश करता है कि जीने की जो विधि है वो क्या है, जीने की जो विधि है वो क्या क्या है, और जीने में जो निषेध है वो क्या क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसा कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा कैसा नहीं करना चाहिए। हमारे मन में उठे हुए विकार, उन विकारों में कौन से विकार आचरणीय हैं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, कौन सी इच्छाएं आचरणीय हैं, कौन सी नहीं हैं, इस सब पर विचार किया जाए। और जब शरीर ही, संसार ही, प्रपंच ही अवास्तविक है तो यह इच्छाएं भी अवास्तविक हैं, और शास्त्र की जो प्रवृत्ति है विधि और निषेध की वो भी अवास्तविक ही है, वो भी वास्तविक नहीं है। फिर तो सभी अवास्तविक, शास्त्र की विधि निषेध भी अवास्तविक। तो यह और शास्त्र के आधार पर जैसे कर्मों को सिद्ध किया गया, अच्छे और बुरे कर्म, और उसके आधार पर स्वर्ग और नरकों की सिद्धि हुई, तो उन जब शरीर नहीं है, विश्व नहीं है, तो कर्म कहाँ होंगे? तो इसलिए कर्म भी अवास्तविक हैं, और कर्म अवास्तविक हैं तो उनके जो फल हैं पाप पुण्य आत्मक, वो भी अवास्तविक हैं। और पाप पुण्य आत्मक फलों से जो हम स्वर्ग और नरक प्राप्त करते हैं
वह स्वर्ग और नरक भी अवास्तविक है, और उस स्वर्ग में और नरक में जो हम सुख दुख भोगते हैं वह सुख दुख भी अवास्तविक है, वो भी अवास्तविक है। और जो बंधन है और मोक्ष है वो भी अवास्तविक है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि यह जो बात समझने की है उसे आप समझें, लेकिन अक्सर व्यक्ति समझना नहीं चाहता। क्यों? कि वो इतना समझदार है कि अपने से ज़्यादा किसी को समझदार समझता नहीं। इसलिए दिक्कत है, एक दिक्कत है कि संतों के पास जब व्यक्ति आता है तो वो अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मैं कुछ कहूँ, और वह भी शिष्य बनकर नहीं आता है, वह भी गुरु बनकर के आता है। क्योंकि कुछ कहने की इच्छा है, एक बात, और दूसरी बात कि वह अपने को ज्ञानी समझकर आता है कि मैं ज्ञानी हूँ, और इसीलिए उसके अंदर अकड़ होती है। अकड़ किसकी है? यहाँ जानने की अकड़ होती है, क्योंकि न जानने में कोई अकड़ नहीं है, जानने में अकड़ है। तो वो इस जानने की अकड़ लेकर आता है, इसलिए सिर सीधा रखता है, वो सिर को झुका नहीं पाता, वो सिर को संत चरणों में, सद्गुरुओं के चरणों में झुका नहीं पाता, इसलिए वो अकड़ता है। क्योंकि वो जानता है कि ये क्या जानते हैं, इससे अधिक तो मैं जानता हूँ। तो जानने का अभिमान उसको अकड़ में रखता है। लेकिन याद रखना कि यह अकड़ भी वास्तविक नहीं है, यह मिथ्या है। क्यों? कि उसका यदि ज्ञान में अभिमान आ गया, यदि ज्ञान में अभिमान आ गया तो यह भी एक अज्ञान है। और अभिमान जो होता है, अहंकार जो होता है, वो व्यक्ति को रुलाता है और व्यक्ति का नाश करा देता है। जिसको ज्ञान होता है वह कभी ज्ञान का अभिमान नहीं करता। तो स्वर्ग और नरक आदि भी मिथ्या हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही मिथ्या है, क्योंकि हमारा शरीर ही मिथ्या है, क्योंकि हमारा ये जो संसार है, यह जिसको विश्व ब्रह्मांड कहते हैं, ये भी मिथ्या है। तो इसलिए बंधन भी मिथ्या है और मोक्ष भी मिथ्या है, यह सब मिथ्या है। इसलिए जनक जी ने अपना अनुभव प्रकट करते हुए कहा, सशरीरम इदम विश्वम न किंचिद इति निश्चितम। गुरुदेव, मेरा ऐसा निश्चय हो गया पक्का कि शरीर के सहित यह विश्व ब्रह्मांड नहीं है। फिर क्या है कि शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा च, शुद्ध चेतन मात्र केवल आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। तत्कस्मिन् कल्पना अधुना। हे गुरुदेव, जब एक परमात्मा ही परमात्मा है तो शरीर की कल्पना किसमें की जाए? संसार की, विश्व ब्रह्मांड की कल्पना किसमें की जाए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की कल्पना किसमें की जाए? आश्रमों की कल्पना किसमें की जाए? कस्मिन, किसमें कल्पना की जाए? अधुना, अब जब मेरी पोजीशन, मेरी स्थिति, मेरा अनुभव ऐसा है, मेरी स्थिति ऐसी है, ब्रह्मैवेदम सर्वम,
तो ये कल्पना जो है शरीरों की किस में की जाए? तो जनक जी ने जाना तब कहा, और जाना कैसे? अपने अनुभव से जाना। अब आगे की बात सुनो। शरीरम स्वर्ग नरकऊ, शरीर और स्वर्ग और नरक, बंध मोक्षहु भयम तथा। यह शरीर, स्वर्ग और नरक, बंधन और मोक्ष और भय, ये सब मिथ्या है। क्योंकि जब शरीर ही अवास्तविक है, शरीर वास्तविक नहीं, पहले तो प्रपंच ही अवास्तविक है, फिर इस प्रपंच में यह शरीर जिसको जन्मा मानते हैं ये भी अवास्तविक है। जब ये शरीर भी अवास्तविक है तो तुम्हारे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो वर्ण हैं वो कहाँ वास्तविक होंगे? वो भी अवास्तविक हैं। फिर इसके साथ साथ स्वर्ग और नरकऊ, जब वो कर्म भी अवास्तविक हैं तो आपके स्वर्ग नरक भी तो अवास्तविक हैं। बंध मोक्षहु, फिर आपका बंधन और मोक्ष भी तो अवास्तविक है। क्योंकि कल्पना मात्र में वही तत् किम्मे कार्यम चिद आत्मन है। गुरुदेव, यह सब जब कल्पना मात्र हैं तो मैं जो चेतन चिन्ह मात्र आत्मा, एक आत्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ मैं चेतन मात्र आत्मा ही हूँ। तत् में किम कार्यम, फिर मेरे लिए क्या कर्तव्य है आप बताएं? मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिए जो जानते हैं, समझते हैं इस रहस्य को, तो थोड़ी सी गुरु उपसत्ति की बात हम कहेंगे आपसे, और शास्त्र की और विधि निषेध ये भी मिथ्या है। और बात ये कहेंगे, थोड़ा गुरु और शिष्य का संबंध समझो। शिष्य किसे कहते हैं और गुरु किसे कहते हैं? गुरु कहते हैं गुणवान को, और शिष्य कहते हैं सीखने वाले को। आपने सुना है और देखा है, पंजाब में गुरु नानक देव की परंपरा में उनके शिष्यों को कहा जाता है सिख। तो वो सिख नहीं है, वो शिष्य हैं। शिष्य किसे कहा जाता है? जो सीखने के लिए राजी है, और जो सीखने के लिए राजी है वह अहंकार रहित होगा, अभिमान से रहित होगा। यदि उसमें अभिमान है तो समझो वो शिष्य नहीं है। क्यों शिष्य नहीं है? उसका सीखने का भाव ही नहीं है। शिष्य का अर्थ होता है कि जो सीखने के लिए उत्सुक है। शिष्य का अर्थ होता है जो अपना समर्पण करने के लिए उत्सुक है। शिष्य का अर्थ होता है जो सीखना चाहता है, और जब सीखना चाहता है तो उसे कैसे जाना चाहिए गुरुओं के पास? यह थोड़ा संदेश दूंगा मैं आपको। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन कृष्ण संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन की ग्रंथियां कुछ सुलझ गई हैं, अब ये सीखने के मूड में है। तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव आप मुझे मेरे स्वरूप का बोध कराइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शन। कि यह जो स्वरूप का ज्ञान है, जो तत्व का ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, वो जाओ गुरुओं के पास। तत्विद्धि उन गुरुओं से समझो
जो स्वयं तत्वज्ञ हैं, तत्व ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, आत्म ज्ञानी हैं, यह उनसे सीखो जा करके। और कैसे सीखो? जब ही होए गुरु संग करे दंडवत। जब गुरु सामने आए तो दंडे की तरह, जैसे लाठी जमीन पर पड़ी होती है, ऐसे जमीन पर पड़ जाओ उनके चरणों में। जब होवे गुरु संग करे दंडवत और पावे पाद सरोज रज। उनके चरणों की जो रज है वो अपने हाथ पर लगाकर अपने माथे पर लगाए। जो चरण रज है वो माथे पर लगाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का तत्विद्धि, उनके पास जाकर के सीखो। ऐसा वो व्यक्ति नहीं कर सकता जिसे जानने का अहंकार होता है, वह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्म दृष्टि प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का विद्या नाम अध्यात्म विद्या अहम, सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। तो अध्यात्म विद्या भगवान श्री कृष्ण हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को जानने के लिए अर्जुन को कहते हैं तत्विद्धि। मेरा स्वरूप भी जानना हो तो उन संतों से, उन ऋषियों से, उन गुरुओं से जानो, और उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाओ। और जब तुम अपने स्वरूप को जानोगे तो स्वरूप को जानने के बाद तुम्हें पता चलेगा तत् किम कार्यम में चिद आत्मन है। जब अपने स्वरूप को जाना कि मैं तो चेतन स्वरूप हूँ, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो किम कार्यम में चिद आत्मन है, मुझ चेतन परमात्मा का क्या कर्तव्य शेष है? अर्थात कोई कर्तव्य शेष नहीं। इसलिए इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जो जन्म मिला है, मनुष्य को जो जन्म मिला है, पशु पक्षियों को भी जो जन्म मिला है, वह अपने श्रेय के लिए मिला है, अपने कल्याण के लिए मिला है। उस परमात्मा के स्वरूप को और अपने चेतन स्वरूप को जानने के लिए मिला है। तो शरीरम स्वर्ग नरकऊ बंध मोक्षऊ भयम च। स्वर्ग और नरक, बंधन और मोक्ष और शरीर और भय, इनकी कल्पना तब होती है, इनकी कल्पना तब होती है जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, हमें स्वरूप का अज्ञान होता है, तब ये कल्पना होती है अज्ञान के कारण। जब ये गुरुओं के उपदेश से हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है तो कल्पना मात्र में वही तत्, तो हमें पता चल जाता है कि इन सब की ये तो कल्पना मात्र है। शरीर भी कल्पना मात्र है, और शरीर का स्वर्ग नरक होता है वो भी कल्पना मात्र है, और बंधन मोक्ष होता है वो भी कल्पना मात्र है, सुख दुख जो होता है वो भी कल्पना मात्र है। तो जब ये पता चलता है कल्पना मात्र में वही तत्, ये सब कल्पना मात्र है, तो मैं किम कार्यम चिद आत्मने, फिर मुझ चेतन आत्मा के लिए ऐसा कौन सा करने के लिए कर्तव्य है? अर्थात कोई भी कर्तव्य नहीं है, बस एक ही कर्तव्य था कि हमने अपने स्वरूप को जाना। स्वरूप को जाना नहीं तो क्या किया? कुछ भी नहीं। आत्म तत्व पहचाना नहीं तो क्या किया? कुछ भी नहीं। ब्रह्म तत्व जाना नहीं तो क्या किया? कुछ भी नहीं। इसलिए इस तत्व को जानना है तो अपने सद्गुरुओं के चरणों में
जा करके समर्पण करो। और जब आप समर्पित तो हो जाएंगे, इसलिए तो संत महापुरुषों ने कहा, मिटा दे यार हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। यदि आप कुछ होना चाहते हैं तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। मिटा दे यार हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। दृष्टांत दिया कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सरसों का दाना जब जमीन में पड़ जाता है और अपने आप को नष्ट करता है तो वह गुलजार होता है। सरसों का वृक्ष सुंदर पीले पीले पुष्प आते हैं, फलियां आती हैं, सुगंधित हरा भरा दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से जो अपनी हस्ती मिटा चुके हैं, मिटा दे यार हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। स्वामी राम तीर्थ महाराज आवाज उठाते हैं, पंजाब के संत, और क्या आवाज उठाते हैं? हम अपनी हस्ती मिटा चुके हैं, हम अपनी हस्ती मिटा चुके हैं, मजा की उल्फत उठा चुके हैं, हम अपनी हस्ती मिटा चुके हैं, मजा की उल्फत उठा चुके हैं। हम अपनी जब हस्ती मिटाते हैं तब हमें परमात्मा के स्वरूप का आनंद आता है, परमात्मा के प्रेम का आनंद आता है। जो अपनी हस्ती मिटा चुके हैं, खुदा को खुद ही में पा चुके हैं। जो अपनी हस्ती मिटा चुके हैं, खुदा को खुद ही में पा चुके हैं। उन्हें न सिकवा गिला किसी का, उन्हें न सिकवा गिला किसी का, उन्हें न सिकवा गिला किसी का। जो राम में दिल रमा चुके हैं, उन्हें न सिकवा गिला किसी का। जो राम में दिल रमा चुके हैं, जो अपनी हस्ती मिटा चुके हैं, खुदा को खुद ही में पा चुके। उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो जहाँ हैं वही परमात्मा की अनुभूति करते हैं और अपने जीवन में उनका जीवन बड़ा आनंद से परिपूर्ण होता है। तो वह परिपूर्ण आनंदमय जीवन जीते हैं, परम सुखमय जीवन जीते हैं और परम शांतिमय जीवन जीते हैं। बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। इन शब्दों के साथ ही मैं वाणी को विराम दूंगा। आपने जो आज का प्रवचन श्रवण किया इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और एक बात जरूर कहूँगा, भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें और आप सब परिवार सदा अपने बाल गोपालों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और आपके पावन श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।